और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेने का तरीका क्या होगा उस पर भी संविधान ने लिखा हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, उस पर भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है उसके ऊपर कि कैसे होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसे नहीं हो सकता जैसे एलजी साहब कर रहे हैं रोज़ाना, कि एलजी साहब अफसरों से फाइल मंगाते हैं, उस पर लिख देते हैं मेरा इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये आदेश लागू करो। ऐसे नहीं हो सकता। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब करेंगे एलजी साहब जब मंत्री कोई निर्णय लेगा, मंत्री निर्णय लेके एलजी साहब के पास भेजेगा। एलजी साहब अगर कहेंगे कि साहब इस पे अलग है तो एलजी साहब की ड्यूटी है, ये कानून में लिखा हुआ है। एलजी साहब की ड्यूटी है कि पहले मंत्री को बुलाएंगे, उससे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कानून में कि पहले चर्चा करेंगे, और चर्चा में अगर मंत्री के और उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तो वो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि एक बार इस पर कैबिनेट में चर्चा करो। मंत्री नहीं मान रहे, कैबिनेट मान जाए, और कैबिनेट भी नहीं मानेगी तब एलजी साहब के पास ये पावर है कि वो कोई निर्णय लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे भाई इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उससे पहले एलजी साहब के पास कोई पावर नहीं है। तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एलजी साहब ले रहे हैं उसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, वो इलीगल तरीके से इंप्लीमेंट करा रहे हैं, अफसरों से डरा के धमका के उनको, संविधान को मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरे ऊपर लागू नहीं होते, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ। आप संविधान के आदेश पे चलते हो, भारत में ही रहते हो, भारत में के ही एक राज्य में एलजी हो, आपको संविधान को भी मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, नियम कायदे कानूनों को भी मानना पड़ेगा। आप जिस पार्टी के होंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी की सरकारों के बारे में आप बोलें उसकी पार्टी का कोई भी फैसला मैं कहीं से भी उठा के पलट सकता हूँ। ये गैरकानूनी तरीके से एलजी साहब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले जो केजरीवाल जी की सरकार ने डायरेक्टर लगाए थे, वहाँ बिजली कंपनियों में 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में केवल और केवल एक ही काम हो रहा है बिजली के सेक्टर में कि बिजली लोगों को फ्री मिल रही है। कोई घपला, कोई घोटाला नहीं। कहाँ घोटाला हो गया, कौन सा घोटाला हो गया, सब हवा में है। रोज़ कोई नया आरोप लगाते हैं, कभी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी और के ऊपर आरोप लगा देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। करा लो इसकी जांच, इस 8,000 करोड़ की भी करा लो। आपको ये पावर कहाँ से आ गई? आपके पास ये पावर है कि आपको लग रहा है घोटाला हुआ, जांच कराओ। आपके पास ये पावर कहाँ से आ गई कि आप केजरीवाल जी की सरकार के फैसले को 4 साल बाद पलट देंगे? ये आपके पास पावर नहीं है। असंवैधानिक कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं और बिना प्रोसीजर्स को फॉलो हुए कर रहे हैं। आप प्रोसीजर भी इलीगल अपना रहे हैं। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि संविधान का सम्मान करिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करिए। आप ये मत मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप पर लागू नहीं होते, और प्रोसीजर्स को फॉलो करिए।